आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 विशेषण। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। निहारिका की दीदी बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। उनका कद लंबा है और उनके बाल काले हैं। उनकी आयु 20 वर्ष है। ये बहुत दयालु भी है। उनके पास लाल स्कूटर है। उनकी 4 सहेलियां हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। अब बताइए निहारिका की दीदी कैसी है? वो है सुंदर। उनके बाल कैसे हैं? काले। उनका कद कैसा है? लंबा। उनकी आयु कितनी है? उनकी आयु कितनी है? 20 वर्ष। उनकी कितनी सहेलियां हैं? 4। ठीक है। ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं अतः इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार जानते हैं हम विशेषण को परिभाषा के माध्यम से। जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो आता है वह विशेषण होता है। जैसी लंबी सड़क, कुछ फल, स्वादिष्ट भोजन, 2 किलो सेब आदि। ठीक है। उसके बाद कैसी सड़क है तो उत्तर आता है लंबी। कितने फल हैं तो कुछ फल है। कैसा भोजन है? स्वादिष्ट। और कितने सेब हैं? 2 किलो सेब है। ठीक है। आगे है विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता विशेषण बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे विशेषण का विशेष्य है एक का आम, मीठा का है आम, रसीला है आम और 2 किलो आम। उसी तरह है लाल है कमीज, बहादुर है कुत्ता, काली है बिल्ली और सुंदर है फूल। ठीक है। आगे है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर पहला गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 पर है सार्वनामिक विशेषण। चलिए बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे स्नेहा के पास नया पेन है। नंबर 2 रोहन मोटा है। आगे सफेद रंग स्वच्छता का प्रतीक है। और नंबर 4 पे राम महान थे। ठीक है। दूसरा है संख्या वाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताती हैं संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेज पर 2 टोकरियां हैं। दूसरा मेरा घर 4थी मंजिल पर है। ठीक है। फिर है 5 मौसमी देना। और नंबर 4 पर है आज कक्षा में 2 गुने बच्चे आए हैं। आगे परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिमाण, नाप तोल आदि का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रामू 20 किलो चावल लाया। आगे दीपिका ने 2.5 मीटर दुपट्टा खरीदा। विशेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सबसे पहले पढ़ते हैं हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1000 मीटर लट्ठा, 2 किलो चावल, 5 लीटर तेल आदि। उसी अनुसार है अनिश्चित परिमाणवाचक में मुझे बहुत सारा तेल चाहिए, मुझे थोड़ा सा शरबत दो। आगे सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण
कहते हैं। जैसे यह विद्यालय हमारा है, मेरी माँ स्वेटर बुन रही है। ठीक है, आगे है विशेषण की अवस्थाएं। पहला है मूलावस्था, विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा विशेष्य की तुलना नहीं की जाती उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे रोहित अच्छा है। दूसरा है उत्तरावस्था, विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा दो विशेष्यों की तुलना की जाए उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे रोहित संदीप से बेहतर है। आगे है उत्तमावस्था, यह विशेषण का वह रूप है जब वह तीन या तीन से अधिक के बीच किसी विशेष्य को सबसे बढ़कर बताता है। जैसे रोहित सर्वोत्तम है। ठीक है, आगे विशेषणों की अवस्थाएं दी गई हैं, पढ़कर उन्हें समझिए। जैसे पहला है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। चलिए पहले पढ़ते हैं उत्तरावस्था में। प्रिय का है प्रियतर, उत्तमा है प्रियतम, स्पष्ट का उत्तरा है स्पष्टतर और उत्तमावस्था है स्पष्ट। आगे मूल शब्द है मधुर और उत्तरावस्था है मधुरतर और उत्तमावस्था है मधुरतम। फिर आगे है विशाल, विशाल का विशालतर और विशालतम। फिर है दृढ़, दृढ़ का दृढ़तर और उत्तमावस्था है दृढ़तम। आगे है लघु, लघु का उत्तरावस्था है लघुतर और उत्तमावस्था है लघुतम। फिर है अधिक का अधिकतर और उत्तमावस्था अधिकतम। आगे है न्यून, न्यून का है न्यूनतर और उत्तमावस्था है न्यूनतम। फिर है तीव्र, तीव्र का तीव्रतर और उत्तमावस्था है तीव्रतम। आगे है कटु, कटु का कटुतर और उत्तमावस्था है कटुतम। फिर है सुंदर का सुंदरतर और सुंदरतम, उच्च का उच्चतर और उच्चतम। फिर है निकट, निकट का निकटतर और निकटतम। आगे है मृदु, मृदु का मृदुतर और मृदुतम। फिर है गहन, गहन का गहनतर और गहनतम। आगे है महान, महान का है महानतर या महतर, तो उत्तमावस्था है महत्तम और महत्तम। आगे है मोटा, मोटा का है अधिक मोटा और उत्तमावस्था है सबसे अधिक मोटा। आगे है मूल शब्द है चतुर, चतुर का है उत्तरावस्था चतुरतर और उत्तमा है चतुरतम। निम्न का निम्नतर और उत्तमावस्था है निम्नतम। फिर है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर और उत्तमावस्था है श्रेष्ठतम। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। आगे रूप, आकार, दशा तथा गुण बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे संख्या बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।